जी स्टूडेंट्स, तो हम इसमें जो स्टडी करने वाले हैं वो हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं लाइट रिएक्शन का। इस लाइट रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास ये एक फ़ोटो सिस्टम 2 मौजूद है, ये फ़ोटो सिस्टम 1 मौजूद है। दीज फ़ोटो सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड स्ट्रोमा मौजूद होते हैं। तो एट अ टाइम 2 रिएक्शंस चल रहे होते हैं, एक लाइट रिएक्शंस और दूसरा कौन सा होते हैं, डार्क रिएक्शंस। तो हम जानते हैं कि दीज आर लाइट रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस। और लाइट रिएक्शंस में देखिएगा वाटर एंटर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और इसी दौरान एटीपी और NADPH भी सिंथेसाइज हो रहा होता है। अब हमने इसमें देखना है कि एटीपी NADPH कैसे सिंथेसाइज होता है, किस तरह से वाटर से ऑक्सीजन बनती है, और ये लाइट रिएक्शंस बेसिकली प्रोसीड कैसे हो रहे हैं। इनमें एक मेथड है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का। बेसिकली फॉस्फोराइलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ADP इज नॉन एज फॉस्फोराइलेशन। तो अब ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और NADPH इसमें बन रहा होता है, तो हमने इस मेथड को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के नाम से मेंशन किया है। अब देखिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर पहले फोटो सिस्टम 2 मौजूद है, उसी के अंदर दरमियान में कुछ प्रोटीन्स हैं और फिर फोटो सिस्टम 1 लोकेटेड है। अब फोटो सिस्टम 2 और 1 के दरमियान में ये जो प्रोटीन्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स कैरी होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अब देखिए फोटो सिस्टम्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और 1 फोटॉन विल एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन इन द फोटो सिस्टम्स, यानी कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये MCQ भी बन सकता है, और ये स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे आती है कि एक फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा। ठीक है, एक्साइट करने का मतलब ये है कि दैट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अपनी हायर एनर्जी में मूव करने की कोशिश करेगा। अब देखिएगा ये मॉलिक्यूल जब एक्साइट होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P680 फोटो सिस्टम, जिसको हमने PS2 फोटो सिस्टम 2B कहा। ये पहला स्टेप है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट हो जाएंगे तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्लोरोफिल ए में से। जब क्लोरोफिल ए में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज्ड होता है। जैसे ये ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है। क्लोरोफिल ए में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल इसमें क्लोरोफिल ए में बन गया है, अब इसको फिल करना है। तो अब इटसेल्फ क्लोरोफिल ए इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। यहाँ पे एंजाइम मौजूद होते हैं, लाइट आ रही होती है, लाइट की वजह से और एंजाइम्स की वजह से दिस वाटर इज गोइंग टू ब्रोकन डाउन। ये वाटर जो होता है ये ब्रोकन डाउन हो जाता है। जैसे ही पानी टूटता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये 1 एटम फौरी जो है कंबाइन कर जाता है दूसरे एटम के साथ, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ से ये फ्री ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो एक बात यहाँ पे जो बताई गई है कि वाटर एंटर होता है, फ्री ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये फोटो सिस्टम 2 पे होती है। अब ये सेकंड स्टेप है, इसको हम फोटोलाइसिस के नाम से मेंशन करते हैं, क्योंकि वाटर लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, तो इसको हमने फोटोलाइसिस के नाम से मेंशन किया। ठीक है, दैट इज अकरिंग एट फोटो सिस्टम 2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल फिल दिस इलेक्ट्रॉन होल, वो इस इलेक्ट्रॉन होल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन होल अगेन लाइट, ये जो इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया, अब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन गया, अगेन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगेन फोटोन होंगे, अगेन एनर्जाइज्ड होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की मदद से जनरेट हो जाएगा। फिर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएंगे। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमारे पास होगा। इसमें देखिएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा, ये प्लास्टोक्विनीन रिड्यूस होगी। प्लास्टोक्विनीन से आगे जो है हमारे पास साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से आगे फिर फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखिएगा इसी दौरान क्या हो रहा है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे डाउनवर्ड आगे इनकी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी बीइंग यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज द एटीपी। दिस एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, ये एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो रही है। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है, फोर्थ। ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं एटीपी इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय केमियोस्मोसिस। ये केमियोस्मोसिस का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। चूँकि ये एटीपी जो हैं ये सनलाइट की मदद से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो इस एटीपी की फॉर्मेशन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह लेते हैं। फोटो मीन लाइट, फास्फोराइलेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है। तो दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी जो है एटीपी जो है वो बीइंग सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, सो इट्स कैन बी नेम्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये एटीपी जो है वो आगे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। तो ये फोर्थ स्टेप था हमारे पास। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है फूड सिस्टम 2। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जाइज्ड होता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेप हम कह लेते हैं कि इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि क्लोरोफिल ए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ऑक्सीडाइज होता है, और ये आ जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो इसमें सिक्स स्टेप पे हमारे पास ये है कि फेरोडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, ये रिडक्टेज क्या करता है, टू प्रोटॉन NDP पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और दैट्स न फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो बनती है दैट इज़ NADPH हमारे पास जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। और ये NADPH प्लस ATP जो है दैट आर बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन ये कि हम इसे जी स्कीम क्यों कह रहे हैं। आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक जिग जैग मैनर्स में चल रहा है। अब जब ये साइकिल जो है एक जिग जैग मैनर्स में चल रहा है तो इसलिए हम इसको जी स्कीम के नाम से मेंशन करते हैं। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से नॉन साइक्लिक फ्लो कर रहे हैं तो दैट इज़ ना जी स्कीम, तो ये ओवरऑल जी स्कीम कहलाएगा। तो ये हमारे पास था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, या सिंपल नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, या जी स्कीम भी हम इसको कह सकते हैं। इसी में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जो एज MCQ के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है। उन पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक बात तो ये पूछी जाती है कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स कौन सी हैं। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स कौन सी है। तो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जो है वो हमारे पास प्लास्टोसाइनिन है, कंटेनिंग प्रोटीन दैट इज प्लास्टोसाइनिन। ठीक है। इसी तरह से आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स कौन सी हैं, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, और दूसरा इसमें प्लास्टोक्विनीन भी है, फेरोडॉक्सिन भी है,
फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनीन, ये सारी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो सिर्फ एक इसमें है कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।